तो ये देखें भाई, चालान होने के बाद ही ई चालान जैसे ही कराची में नाफिज हुआ, उसके बाद देखें सड़कों की क्या हालत हो गई। तमाम जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल एक अपने लेन में चल रहा है। जो तमाम हैवी ट्रैफिक है वो अपनी एक रफ्तार से चल रहा है। ये देखें, कोई किसी से आगे नहीं भाग रहा। तो भाई ये होता है ई चालान के फ़ायदे। तो भाई कराची के अंदर 3 रोज़ के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो चालान किए गए हैं वो 11 करोड़ 55 लाख 63 हज़ार रुपए के जो चालान हैं वो किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और आज एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं और ये हॉट टॉपिक है ई चालान। तो भाई कराची के अंदर 3 रोज़ के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो चालान किए गए हैं वो 11 करोड़ 55 लाख 63 हज़ार रुपए के जो चालान हैं वो किए गए हैं और ये सिर्फ 3 रोज़ के दौरान हुए हैं। आज जुमेरात का रोज़ है, 30 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर तक का ये डेटा है जो हम आपको फराहम कर रहे हैं। वैसे मैं इस तरह की वीडियो बनाता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। अगर आपने पसंद की तो मज़ीद सिलसिले को जारी रखेंगे। अच्छा, इसके अंदर मजमूई तौर पर जो ये चालान हुए हैं ये 5,979 यानी 5,979 जो शहरी हैं उनके ये चालान हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो चालान हुए हैं वो सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए हैं। ये तकरीबन 3,558 जो चालान हैं वो सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए हैं। तो इसकी अगर रकम देखें तो ये तकरीबन बनती है 7 करोड़ 8 लाख 30 हज़ार। ये वो रकम है जो सीट बेल्ट ना बांधने के ऊपर कराची वालों के ऊपर जुर्माना हुआ है और उसके अलावा हेलमेट ना पहनने के ऊपर, सिग्नल तोड़ने के ऊपर, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के ऊपर, ये तमाम का जो है वो चालान हुए हैं। अच्छा, ये तो था एक मुख्तसर सा डेटा। अब इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई अच्छी बात है कि ई चालान का निफाज किया गया है। बाहर के ममालिक में भी इसी तरह से होता है कि वहाँ पे डिजिटल कैमरे लगे हुए थे और उन डिजिटल कैमरों से अगर कोई भी ट्रैफिक की वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर जो है वो चालान होता है और फिर घर पे आ जाता है। सबसे पहले तो बात यही है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेहतर नहीं है, आपकी सड़कें टूटी हुई हैं शहर की। सबसे पहले सड़कों को अगर बेहतर बनाएं तो निज़ाम जो है बहुत बेहतर है और इससे ये है कि ट्रैफिक की वायलेशन नहीं होगी और जो हादसात हैं उसमें भी कमी होगी। अब कल मैं नॉर्दर्न बाईपास पे गया था, तो नॉर्दर्न बाईपास पे जो है फ़िलहाल इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन मुकामात की है क्योंकि वहाँ पे तमाम हैवी ट्रैफिक चलता है और बहुत बड़ी शाहराह है वो। सुपर हाईवे से नॉर्दर्न बाईपास स्टार्ट होती है और आपका हब चौकी तक जाती है। तो वहाँ पे भी लगाने चाहिए कैमरे और जो हैवी ट्रैफिक है उसको भी मॉनिटर किया जाए। साथ साथ वो गाड़ियाँ जो अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं उनको भी चेक किया जाए। बहुत सी बसेस, बहुत सी जो हैवी ट्रैफिक है, बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर ऐसी चल रही होती हैं कि जो अपनी मियाद पूरी कर चुकी होती हैं। किसी का एक्सेल टूट जाता है, किसी का टायर कुछ हो जाता है कि गाड़ी चलते चलते जो है वो एकदम से पलट जाती है। बस अक्सर आपने जो है वो सुना होगा कि बस उलट गई, उसके ब्रेक फेल हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। तो अगर आपने ये निज़ाम को मौसर बनाना है तो सबसे पहले इन चीज़ों को ठीक करना होगा। फिर आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ और इन 3 रोज़ के दौरान जो चालान हुए उसके बाद कराची की सड़कों की क्या हालत हुई ये मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के अंदर। तो ये देखें भाई, चालान होने के बाद ही ई चालान जैसे ही कराची में नाफिज हुआ, उसके बाद देखें सड़कों की क्या हालत हो गई। तमाम जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल एक अपने लेन में चल रहा है। जो तमाम हैवी ट्रैफिक है वो अपनी एक रफ्तार से चल रहा है। ये देखें, कोई किसी से आगे नहीं भाग रहा। तो भाई ये होता है ई चालान के फ़ायदे। लेकिन ये फ़ायदे फ़िलहाल कराची में अभी नहीं हैं, ये कराची में बाद में होंगे क्योंकि ये जो सड़क है ये मक्का टू मदीना जाने वाली सड़क है। ये सड़क है सऊदी अरब की और ये शाहराह है। लेकिन इसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पर भी ई चालान नाफिज है और उसी वजह से यहाँ जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो ये फ़ायदा होता है जनाब ई चालान का, डिजिटल कैमरास का। लेकिन ये है कि आप सड़क भी तो देखें, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो तभी लोग इतने आराम से यहाँ से गुजर भी रहे हैं। तो यही हाल अगर कराची की सड़कों का कर दें
तो भाई लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद हो, मौसर होगा ये निज़ाम। और इस निज़ाम से अच्छा निज़ाम है, इसमें यह है कि आपको हादसात से भी काफ़ी महफूज रहेंगे। उसके अलावा ट्रैफिक जो है वो अपनी एक लेन में चलेगा। एक और चीज़ कि आप इन कैमरों की मदद से एक तो ये है कि जराइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। ये जितनी स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम के पास कोई अगर किसी का कुछ छीन के भागता है तो आप इन कैमरों की मदद से बाकायदा जो है उनको ट्रेस भी कर सकते हैं। और उसके अलावा किसी की गाड़ी चोरी होती है, छिनती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, मोटरसाइकिल छिनती है और वो फौरी तौर पर सीपीएलसी में इसकी रिपोर्ट कराता है, तो उसके बाद इन कैमरों की मदद से आप उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है, इस निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाएं ताकि ये निज़ाम लोगों के लिए भी आसानी पैदा करे। और भाई कराची के लोग तो वैसे ही सड़कों से बहुत तंग हैं, क्योंकि आप किसी भी सड़क पर चले जाएं, बहुत ही कम सड़कें कराची की ऐसी हैं कि जो है मतलब सही हालत में है। बेशतर सड़कें तो टूट टूट कर शिकार हैं। अब अगर मैं जिला सेंट्रल की बात करूं, आप वाटर पंप से सफ़र शुरू करें सदर तक का, सबसे पहले आयशा मंजिल पे अगर आप ऊपर से पुल पे से जाएंगे तो वो तो सही है, अगर आप नीचे से जाएंगे तो नीचे से भी आपको जगह जगह से गड्ढे मिलेंगे। आप करीमाबाद पहुंचेंगे और करीमाबाद में भी अगर आपने नीचे से सफ़र करने की कोशिश की दिन के औकात में और शाम के औकात में, तो आपको पता लग जाएगा भाई, क्योंकि नीचे बन रहा है अंडरपास। और अंडरपास की वजह से एक तो वहाँ पे लोगों का कारोबार है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तबाह हुआ। वो वहाँ पे जो सड़कें हैं वो अलग तबाह हैं। फिर उसके बाद आप आगे चले हैं, जहांगीर रोड तक आप पहुंचेंगे तो जहांगीर रोड पूरा संजर तबाह हुआ है। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी रोड पर आए तो यूनिवर्सिटी रोड की भी ऐसी हालत है। तो ये है कि भाई बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सड़कों को अगर बेहतर बनाया जाए तो ये निज़ाम अच्छा है, ई चलान। और इससे ये है, जैसे बाहर ममालिक में होता है कि भाई लोगों को जो है वो सजाएं होती है तो लोगों को कानून का खौफ भी होता है। अब यहाँ पे जो है सज़ा नहीं है तो इसलिए लोगों को खौफ नहीं है। अब जब चालान होंगे तो जाहिर बात है कि लोग जो है फिर चीज़ों में एहतियात करेंगे, सीट बेल्ट को भी बांधेंगे, हेलमेट का भी इस्तेमाल करेंगे, दीगर जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। तो बस एक ये छोटी सी वीडियो थी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे कि 3 रोज़ में 11,55,63,000 रुपए के जो चालान हैं वो हुए हैं। अब अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, कहाँ तक जाता है। और एक और बात, आईजी सिंह का भी आज एक बयान सामने आया है कि ये ई चालान पहली बार जिसका होता है, ई चालान ये पहली बार जिसका हुआ है, वो अगर माफ़ीनामा दाखिल करेगा तो जो चालान की फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाएगी। ये आईजी सिंह की जानिब से एक बयान सामने आया है। तो अच्छी बात है, इस बयान का खैर मकदम करते हैं बिल्कुल। और दूसरा ये कि भाई लोगों को सहूलियात भी फराहम करें। अगर आप टैक्सेस लगा रहे हैं या आप इस तरह से जो है वो ई चालान कर रहे हैं लोगों के, तो लोगों को सहूलियात भी फराहम करें, सड़कों को भी बेहतर बनाएं, तो फिर जो है निज़ाम भी बेहतर बनेगा। अल्लाह हाफ़िज़।